नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आज हम लोग बात करने वाले हैं अमेरिकन टूरिस्ट वीजा के बारे में, 2025 के बारे में। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, क्या वीजा मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, वीजा मिलने में कितना समय लगेगा, अपॉइंटमेंट लेटर, इमिग्रेशन, सारा चीज डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें अमेरिकन टूरिस्ट वीजा के लिए DS-160 फॉर्म भरना पड़ेगा, जो इस प्रकार से रहेगा। जो एक छोटा सा डेमो है, मैं इसके ये DS-160 फॉर्म का है। सबसे पहले हमें यही फिलअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आप टूरिस्ट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरेंगे तब तक आगे तो बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ये भरना पड़ेगा। ये डेमो के लिए है, मैं बस दिखाने के लिए आपको कर रहा था और इसके लिए कुछ नहीं। अब क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर अमेरिकन टूरिस्ट वीजा, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको बोला था मेरे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और आपको 5 से 10 सेकंड लगेगा वीडियो लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में। चलिए आगे वीडियो देखते हैं। DS-160 फॉर्म, सबसे पहले आपको ये एप्लीकेशन भरना पड़ेगा जो ऑनलाइन है। इसे आपको इंटरनेट पे अमेरिकन वेबसाइट पे भरना होगा। उसके बाद आपको वीजा फी रिक्वायर्ड है, क्योंकि आपको वीजा फी तो देना ही पड़ेगा। उसके बाद है प्रूफ ऑफ फंड्स, बैंक स्टेटमेंट और अदर प्रूफ फंड्स कवर योर ट्रिप। मतलब ये बोल रहा है ना, आपको बैंक स्टेटमेंट देना होगा जिसमें ये प्रमाणित हो चाहिए कि आपके पास जो फंड है वो जब आप टूरिस्ट वीजा पे अमेरिका जाएंगे तो वहां आप अपने फंड अपने ट्रिप को कवर पाएंगे या कवर नहीं कर पाएंगे, मतलब उस पैसे से घूम पाएंगे या ना घूम पाएंगे। तो ये उसके बारे में बोल रहा है। इसके बारे में और आगे बात करते हैं। फिर है ट्रैवल आइडेंटिटी, मतलब बता रहे हैं ना डे टू डे जो आप अमेरिका में जाके करेंगे, क्या कहाँ घूमेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, किस किस शहर जाएंगे, तो उसके बारे में बात कर रहा है। फिर ये बोल रहा है प्रूफ ऑफ टाइज टू होम कंट्री, मतलब ये बोल रहा है ना कि आप अमेरिका में जाने के बाद जब आपको अमेरिकन वीजा मिल जाएगा तो आपको पास क्या प्रूफ है कि आप अमेरिका से इंडिया वापस आइएगा। तो उसके बोल रहा है एम्प्लॉयमेंट, स्कूल एनवायरमेंट, प्रॉपर्टीज, डॉक्यूमेंट, इस सबका डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होगा। ये बढ़िया रहेगा अगर आप उसके पास ले जाएंगे जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएगा तब। ये वहां पे ये बोल रहा है ताकि इसको विश्वास हो जाए कि हाँ, आप जब अमेरिका जाएंगे तो वहां पे इनलीगल रूप से रहेंगे नहीं, आप वापस अपने देश में आ जाएंगे। फिर बोल रहा है सपोर्टिंग लेटर्स, मतलब लेटर्स दैट एक्सप्लेन योर पर्पस टू विजिट, मतलब आप अमेरिका जब जा रहे हैं तो किस पर्पस से जा रहे हैं उसके लिए एक लेटर देना होगा। मतलब एक एक्सप्लेन करना है कि हाँ, मैं क्यों जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ या किसी से मिलने जा रहा हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ या वर्क पे जा रहा हूँ। तो ये एक लेटर मांग रहा है। फिर बोल रहा है ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर योर स्टे, मतलब ये बोल रहा है ना कि जब आप ट्रैवल कीजिएगा अमेरिका में, जब आप आइएगा तो आपके पास एक इंश्योरेंस कवरेज भी होना चाहिए कि आपको वहाँ किसी प्रकार का हेल्थ इशू होता है तो उसके लिए जिम्मेवार मैं नहीं होगा, उसके लिए जिम्मेवार होगा वो इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस। ये सभी लोग करते हैं, सिर्फ आपको ही नहीं सबके लिए करना होता है हर देश में। फिर है एकोमोडेशन है। ये पूछा है ना कि आप जब वहां जाइए, सर एकोमोडेशन डिटेल्स है। ये पूछा है ना कि आपको इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा कि जब आप अमेरिका आएंगे टूरिस्ट वीजा पे या किसी वीजा पे तो आप रहिएगा कहाँ पे। ठीक है, जब आप टूरिस्ट वीजा पे घूमने जाइएगा तो आप हमेशा, तो जैसे मान लीजिए जा रहे हैं 10 दिन के लिए, 15 या 20 दिन के लिए, तो वहां तो आप घूमिएगा नहीं, सिर्फ घूमिएगा। ऐसा तो नहीं कि आप 10 दिन या 20 दिन लगातार कंटिन्यू घूमते रहिएगा, कहीं ना कहीं तो रुकिएगा। ऐसा नहीं कि रास्ते पर रुक जाइएगा। तो वो भी पूछ रहा है कि आप कहाँ रुकिएगा, आप होटल बुकिंग भी दिखाइए, तो ये होटल बुकिंग भी कराना पड़ेगा। फिर बोल रहा है एयर टिकट्स। देखिए, एयर के जो टिकट्स रहेगा ना वो कंफर्म बुक होना चाहिए। बहुत लोग डमी भी मार देते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से आप एक कंफर्म बुकिंग दीजिएगा तो ये बढ़िया रहेगा। रिटर्निंग का भी, सिर्फ जाने का नहीं, वापस भी आने का। फिर एविडेंस ऑफ रिटर्न बोल रहा है कि आप प्रूफ करना होगा कि आप उस देश से वापस अमेरिका जब जाइएगा टूरिस्ट वीजा पे तो आप अपने देश वापस आइएगा कि नहीं, होम कंट्री भारत आप आइएगा कि नहीं आएगा। ये हर देश के बारे में बोलता है। तो मैं बताता हूँ, देखिए ये सब अमेरिका जाते हैं तो उसके दिमाग में ये रहता है ना कि आप अमेरिका में आइएगा तो फिर वापस अपने घर नहीं जाएगा, क्योंकि अमेरिका सोचता है दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है और सबसे पैसे वाला देश है। देखिए, ऐसा तो है पैसे वाला, इसमें कोई दूर राय नहीं है, पैसे वाला है, वहां जाते हैं लोग, अपनी जिंदगी बनाते हैं। लेकिन मुझे अमेरिका पसंद कभी नहीं, जब मैं अमेरिका गया था तो मुझे पसंद बिल्कुल नहीं आया। मैं वहां पढ़ने के लिए गया था। तो मैं बताता हूँ ना कि वहां पे आपको ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो चाहेंगे कि आप यहाँ रुक जाइए, बिल्कुल नहीं। आप अपना काम कीजिए, आप अपना जो स्टे है उसको कंप्लीट कीजिए और वापस अपने देश जाइए। तो ये पूछते हैं वहां इंटरव्यू में, बहुत सारा क्वेश्चन पूछेंगे दोस्तों। मैं इसके लिए भी एक डिटेल्स वीडियो बनाऊंगा। अब आगे आते हैं। अब क्वेश्चन है, क्या अमेरिकन यूएसए वीजा अपॉइंटमेंट मिल रहा है अभी? तो देखिए, मिल तो रहा है लेकिन 6 महीने वेटिंग है। 6 महीने आपको वेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जब आप फॉर्म भर दिए, अब आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि जब अमेरिकन एम्बेसी इंडिया में जाइएगा, अमेरिकन एम्बेसी में, तो वहां पे अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। वहां पे आप जाने के लिए उस ऑफिस में, अमेरिकन एम्बेसी में, तो वहां पे आपको अपॉइंटमेंट लीजिएगा ना, तो वहां पे 6 महीने तक का डेट मिलेगा। 6 महीने के बाद कहीं लगभग मिलेगा, तो इसको भी आपको देखना होगा। लेकिन हाँ, मैं बताता हूँ, जब आप रीशेड्यूल कीजिएगा ना तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो पहले भी मिल जाता है।
ऐसा मैंने देखा है। लेकिन अब एक नया रूल आ गया है, बस आप एक ही बार आप चेंज कर सकते हैं 2024 के बाद, मतलब इस साल में आप जैसे कि आप एक बार शेड्यूल बना लिए अपॉइंटमेंट का कि हाँ मैं 1 मई को जाऊंगा। मान लिया आपने बनाया कि मैं 1 मई को अपॉइंटमेंट ले लिया है, मैं 1 मई को अपॉइंटमेंट जाऊंगा। किसी वजह से मैं अपना रिशेड्यूल कर लूँ अपॉइंटमेंट, तो आप एक ही बार कर पाइएगा, अब आप बार-बार नहीं कर पाएगा। लेकिन 2024 में क्या था कि आप कुछ बार 2 या 3 बार कर सकते थे, लेकिन अब आप एक ही बार कर पाइएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन अभी ये बिल्कुल कन्फर्म नहीं है कि एक ही बार होगा, अब इसमें नया रूल आने वाला है। लेकिन बहुत सारे सोर्सेज़ से पता चला है कि आप एक ही बार अब रिशेड्यूल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन और है, क्या ट्रम्प के आने के बाद वीज़ा मिलना बंद या कम हो गया है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई बंद नहीं हुआ है, कोई कम नहीं हुआ है। जो लीगल रूप से अमेरिका जा रहा है, वो अभी भी जा रहा है और पहले भी जा रहा था। फिर है इंटरव्यू फॉर अमेरिकन टूरिस्ट वीज़ा। देखिए, आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। समझ गए? जब आप अमेरिका जाइएगा तो अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं जिसके बारे में बात कर रहा था, आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा गेस 160 फॉर्म के बाद। फिर आपको जाना पड़ेगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फिर जाइएगा इंटरव्यू के। उसमें एक इंटरव्यू डेट रहेगा। जब आप वहाँ जाइएगा तो यहाँ पर पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा, आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं? तो आप बताइएगा मैं टूरिस्ट पर्पस से जा रहा हूँ, घूमने जा रहा हूँ। फिर आपको डॉक्यूमेंट दिखेगा। बहुत टर्म में आपको डॉक्यूमेंट नहीं भी दिखता है, वो बस दिखता है कि हाँ ये व्यक्ति कैसा है, वो लोग पहले ही भाप लेते हैं। फिर आपका फंड कितना होना चाहिए? देखिए मैं बताता हूँ, आपका 1/3 फंड घूमने लायक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप 10 दिन की ट्रिप पे जा रहे हैं घूमने के लिए और आपके पास अकाउंट में 10 लाख रुपया है, ठीक है? तो देखता है ना कि अगर ये व्यक्ति 10 लाख रुपया है इसके पास, तो ये 10 दिन में कितना खर्च कर सकता है वहां पे। हर व्यक्ति का एक लिमिट होता है ना, ये नहीं ना कि मेरे पास 10 लाख रुपया, मैं 10 लाख का घूम लूंगा, ऐसा तो नहीं है। तो देखता है कम से कम 1/3, एक भाग देता है कि कितना ये खर्च कर सकता है। तो देखता है कि हाँ 2 से 3 लाख रुपया खर्च कर देगा और इसके पास 7 लाख बचेंगे सेविंग में। वो सब देखते हैं कि हाँ एक इंडियंस है या कोई भी देश का हो, तो देखता है कितने बैंक अकाउंट है, कितने फिक्स डिपॉजिट है, कितने क्या है, वो सब देखता है दोस्तों। वो सब देखता है, क्या जॉब करता है, वो सब देखता है, आपको जॉब की सैलरी कितनी मिलती है, हर चीज वो देखते हैं, ठीक है? तभी आपको आने देता है। तो कि देखिए मान लीजिए वहां पर जाइएगा, वहां पे इन ग्रुप से रहिएगा, तो वहां पे ये भी हो सकता है कि आपको जॉब मिल जाए। इन लोगों से बहुत लोग रह रहे हैं। आप सुन रहे हो कि ट्रंप 18,000 भारतीयों को बाहर कर रहा है अमेरिका से, जो इंडियंस है। तो आप ये सब सुन सकते हैं। इसलिए वैसे भी अमेरिका आप जाइए तो लीगल वे में जाइए और आइए तो लीगल वे में ही आइए, मैं यही कहूंगा। अब एक बात और है, अमेरिकन इमिग्रेशन। देखिए ऐसा नहीं है कि अब अमेरिका आपको एंट्री दे देगा। सबसे पहले आपने क्या किया, फॉर्म भर लिया, अपॉइंटमेंट ले लिया और आपको वीजा भी मिल गया, अब अमेरिका एयरपोर्ट पे पहुंच भी गए। तो ऐसा नहीं कि आपको डायरेक्ट वहां पे अब एंट्री मिल ही जाएगा, वहां से भी रिटर्न हो सकते हैं आप। जो आप अपॉइंटमेंट में बोलते हैं, जब इंटरव्यू होता है आप जाकर वहां बोलते हैं, तो वही चीज यहाँ हो सकता है 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। जब आप पहले बार अमेरिका जाइएगा तो वहां पूछेगा कि आप अमेरिका क्यों जाना चाहते हैं, तो आपका मैच होना चाहिए। जो आप क्वेश्चन आंसर किए वहां पे हुआ है इंटरव्यू में, तो आपको यहाँ भी वही बोलना चाहिए, ठीक है? नहीं तो हो सकता है यहाँ डिनाई कर दे और आपको वापस भेज जाए, यहाँ से आपको वापस भेज दे इंडिया, या भी आप जिस देश से भी आए, चाहे पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो। तो इस चीज को याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम वहां पे गए, अब बस मुझे वीजा मिल गया तो अब मुझे कोई टेंशन नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे देश में हो, फ्रांस हो, अमेरिका हो, रशिया हो, इटली हो, यूरोप के कई देश हो, जो वीजा मिलने के बाद भी जब आप वहां पहुंचते हैं तो आपको वहां एयरपोर्ट से ही वापस कर देते हैं। तो इस चीज को याद रखिएगा, हमेशा सोच समझ के ही जवाब दीजिएगा। और आपके पास कनाडा वीजा है तो अमेरिका जाने के लिए आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि कनाडा वीजा है। फिर आप अमेरिकन वीजा के अप्लाई कीजिएगा तो आपको आसानी से मिल जाएगा। मैं बहुत सारा जानता हूँ दोस्तों वीजा के बारे में, ठीक है? मैं आपको बताऊंगा और बहुत सारे टिप्स बताऊंगा, क्योंकि मैं एक वीडियो में सारी चीज कवर नहीं कर सकता, ये बहुत लंबा हो जाएगा और आपके लिए बहुत बोरिंग हो जाएगा ज्यादा आप देखिएगा। तो मैं बहुत वीजा के मैं बहुत ही ज्यादा जानता हूँ, जितना मैं देश घुमा हूँ, गया हूँ, मैं आपको सारा बताऊंगा। मुझे पास इतना नॉलेज हो गया है कि हाँ मैं अब बता सकता हूँ कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे आपको वीजा मिलता है, किस देश में जाने से आपको क्या बेनिफिट है, मैं सारा चीज बता सकता हूँ। मैंने अपने कुछ फ्रेंड के लिए भी वीजा अप्लाई किया था और वो घूम के भी आ चुके हैं। अमेरिका नहीं, यूरोप में और रशिया में, अमेरिका में नहीं। मैंने अमेरिका का अभी तक वीजा किसी के लिए अप्लाई नहीं किया। और जब मैं भी अमेरिका गया था मैं खुद वीजा अप्लाई नहीं किया था, क्योंकि मुझे वीजा का पहले कुछ पता नहीं था ज्यादा कुछ। और जब मैं अमेरिका जा रहा था मैं उसमें बहुत एक्साइटेड था। ठीक है दोस्तों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज।